फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हमारी लाइफ में जो भी इंसान आता है उसका कोई ना कोई मुकाम फिक्स हो जाता है हमारी लाइफ में, एक जगह बन जाती है। अब वो जगह किस दर्जे पे है वो उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसके जो नेचर है हमारे साथ, जो बिहेवियर है हमारे साथ, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या मुकाम या क्या जगह देते हैं अपनी लाइफ में। उसी तरह से हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से हमारी भी जो जगह है, हमारा भी जो मुकाम है वो सामने वाले की लाइफ में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। वक्त के साथ मुकाम बदलते तो रहते हैं लेकिन मुकाम बना ज़रूर रहता है। जैसे कि मैंने कहा, ऊंचा दर्जा है, नीचा दर्जा है, जैसा भी दर्जा है, उसी तरह से आपके पर्सन की लाइफ में आपका कोई मुकाम तो होगा। क्या है आपका मुकाम उनकी लाइफ में, क्या जगह दे रखी है उन्होंने आपको अपनी लाइफ में, फिर चाहे ये लो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, किसी भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे थ्रू एंजल कार्ड्स। पहले हम करते हैं रीडिंग। हाँ फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये येलो क्रिस्टल और पाइल 2 पे हम ले लेते हैं ब्लू क्रिस्टल। तसल्ली से अपने इंट्यूशन को यूज़ करके अपनी पाइल को चूज़ कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपसे पाइल चूज़ नहीं होती है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा मौका आता है जब आपको कुछ एक चूज़ करना ही पड़ता है, तब आप करेंगे ही ना। बस उसी तरह से कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए। आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपके लिए गलत कभी हो ही नहीं सकती। अपने इंट्यूशन पर पूरा पूरा भरोसा रखिए। तो फ्रेंड्स, आपने पाइल 1 येलो क्रिस्टल या पाइल 2 ब्लू क्रिस्टल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 येलो क्रिस्टल के साथ आपके पर्सन की लाइफ में क्या दर्जा दे रखा है उन्होंने आपको अपनी लाइफ में। फिर चाहे आप लो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन, ब्रेकअप, किसी भी सिचुएशन के लिए रीडिंग परफेक्ट है आपके लिए। और देखेंगे उनके मैसेजेस भी जो आपके लिए हैं। माय गॉड, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारी साइंस आ चुकी हैं। आइए फोकस करते हैं सिचुएशन पे। क्या दर्जा दे रखा है उन्होंने आपको अपनी लाइफ में, क्या मुकाम है आपका उनकी ज़िंदगी में। वो आपसे चाहे दूर हैं, आपके पास हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन, या बहुत कम बातचीत आप दोनों में होती है। हर हाल में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जुनून रखते हैं। डेविल कार्ड का सबसे बड़ा मतलब इस तरह की रीडिंग में है कि उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त जुनून है। आप दोनों सेपरेट हुए होंगे या आप दोनों के रिलेशन इस वक्त ठीक ठाक नहीं चल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों में कोई मिसट्रस्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। या तो आपको लगा या आपके अलावा बहुत ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं, या उनको लगा आप उनके अलावा बहुत ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं, और उसकी वजह बनी आप दोनों की दूरियां। सब कुछ होते हुए भी जैसे रिलेशनशिप फॉल अपार्ट होने लगा। एक तरह की ये मिसजजमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक ऐसा कैलकुलेशन जो गलत पड़ गया। पर आपके पर्सन आपके लिए आज भी, इस वक्त भी वही दीवानगी रखते हैं जो शायद पहली बार मिलने पर आपके लिए उन्होंने महसूस की थी। लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने स्टैंड्स को क्लियर नहीं करेंगे एक दूसरे के सामने, आप कभी भी इस पर्दे को उनके दिमाग से हटा नहीं पाएंगे। या तो आपके ऊपर कोई पर्दा पड़ चुका है या उनके दिमाग पे कोई पर्दा पड़ चुका है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बुरी तरह से हो चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उस तरह से तो नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए, जिससे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई थी, लेकिन यहाँ जो मुझे दिख रही है, कोई मिसट्रस्ट है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, कोई इस तरह का आपने एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये आपके अलावा लोगों को कंसिडर करते हैं। अगर ऐसा कर रहे होते तो आपको दीवानों की तरह चाहते नहीं होते। या हो सकता है उन्होंने ऐसा सोच लिया है जिसकी वजह से वो अपने जुनून को काबू में रखकर बैठे हुए हैं इस वक्त।
उन्होंने आपके लिए ऐसा सोच लिया कि आप चाहे शायद उनके अलावा किसी और ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं, और ये बातें बनी आप दोनों के दूरियों की वजह। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं आप लौट कर आएंगे। अगर आप लौट कर नहीं आएंगे तो वो लौट कर आपके पास आएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा होता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। हालात ऐसे बनते हैं, ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसी बातचीत होती है जिससे वो पर्दा या बादल जो है धीरे धीरे छटने लगता है। शक का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, लैक ऑफ ट्रस्ट का जो भी इश्यू है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे में, जब ऑलरेडी आपके बीच में इतनी खींचातानी चल रही हो, ऐसे में जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं तो कम्युनिकेशन गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग शायद अभी तक है आप दोनों में। लेकिन एक बात तो तय है, आपके पर्सन आपको बेहद ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। इस तरह कि जैसे कोई जुनून ही होता है किसी के लिए, उस तरह का उनका प्यार है आपको लेकर, दीवानगी की हद से पार। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस तरह से मौका ढूंढ रहे हैं, इस तरह से राह देख रहे हैं। हो सकता है अब तक काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ चुकी हो उनके दिमाग में आपको लेकर। जो स्टार्टिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग उनको फील होती थी, इस वक्त वो ना हो सकता है आपके कंडक्ट ने, आपके बिहेवियर ने, आपके एटीट्यूड ने कहीं ना कहीं उनको ये फील करा दिया है कि उनका जो एक गुस्सा था आपके लिए, एक एंगर था, वो छटने लगा है। लेकिन अभी भी वक्त तो चाहिए उनको, क्योंकि वो अभी भी राह देख रहे हैं वापस आपके पास आने की, रीप्रपोज करने की, वापस आपकी लाइफ में लौटने की, या आपका उनकी लाइफ में लौटना, दोनों का ही वो इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको करने दीजिए, क्योंकि यही सही है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी तरफ से हुई है तो आप कम्युनिकेट कर लें, उनकी तरफ से हुई है तो वो ज़रूर करेंगे। कार्ड सिखा ही रहे हैं उनके कि वो फ्यूचर की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो आपसे कम्युनिकेट करें। तो आपका मुकाम, आपका दर्जा उनकी लाइफ में बहुत ऊंचा है, क्योंकि जब आपको कोई दीवानों की तरह चाहता है तो आप मामूली इंसान तो हो नहीं सकते। आइए देखते हैं उनके कुछ पर्सनल मैसेजेस। मोमेंट टू मोमेंट, प्लेफुलनेस, क्रिएटर, इनोसेंस। आपके पर्सन हर वक्त, हर मोमेंट, आपका और उनका रिलेशनशिप जिस मोमेंट में निखरा, जिस तरह से बड़ा हुआ, ग्रो हुआ ये रिलेशनशिप, वो मोमेंट को हर वक्त याद करते हैं। और आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो प्लेफुलनेस है, और शायद इसी की वजह से, आपकी ये इनोसेंस और प्लेफुल नेचर की वजह से ही शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जिसमें ना आपका कोई फॉल्ट है ना उनका कोई फॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं उनको फेथ है वक्त के साथ सब ठीक होने लगेगा। जो मुकाम वो आपको दे चुके हैं, शायद किसी और को देना उनके लिए अब मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, उनके कदम बढ़ेंगे। अभी ये कार्ड्स खुलने के बाद मुझे आपकी पर्सनालिटी की एक साइड और दिखी है कि आपकी जो ये प्लेफुल, शरारती, नॉटी सी नेचर है, इनोसेंट सी नेचर है, कभी कभी इसके चलते भी लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं आपकी कुछ बातों को। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होने लगा है कि जो कुछ उन्होंने शायद गलत समझा था, उसकी वजह ये नहीं थी कि आप गलत थे, आपका शायद एटीट्यूड इतनी निखालसता से भरा है, इतनी इनोसेंस से भरा है कि आप उस वक्त ये नहीं सोचते सामने वाला क्या सोच लेगा आपकी इस हरकत को लेकर। आपने इनोसेंस में शायद कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपके पर्सन डिस्टर्ब तो हुए, लेकिन अब वो थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और उसी राहत को महसूस करने की वजह से वो बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं, आपकी तरफ ही देख रहे हैं। उनको पूरी आशा है कि जैसे ये बादल छंट जाएंगे कन्फ्यूजन के, उनको तसल्ली हो जाएगी, वो लौटकर आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आपका जो दर्जा है, आपकी जो जगह है, आपका जो मुकाम है उनकी लाइफ में, वो आपको ये मैसेज के ज़रिए कह रहे हैं कि वो किसी और को कभी दे ही नहीं पाएंगे। उनकी लाइफ में शायद आपके साथ इस तरह की रिलेशनशिप होने के बाद आया भी हो, कोई गया भी हो, लेकिन वो दर्जा, वो मुकाम वो किसी को दे ही नहीं पाए। तो पाइल 1, आप बहुत लकी हैं, आपके पर्सन आपको इतना चाहते हैं और बहुत स्वीट मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि अपनी ये जो प्लेफुलनेस है, आपकी जो इनोसेंस है, इसको प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल में रखिए। कई बार इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसको दूर करते करते दम निकल जाता है आपके पर्सन का।
तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग। आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे या आप ही कुछ ऐसा कर देंगे कि रिलेशनशिप में जो आइस जमी हुई है, फ्रीज हो गया रिलेशन, वो अपने आप वार्म अप हो जाए। तो पाइल 1, योर रीडिंग इज ओवर। नाउ वी स्टार्ट विथ पाइल 2। अब टर्न है पाइल 2, ब्लू क्रिस्टल जिन्होंने सिलेक्ट किया। आइए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में आपका दर्जा क्या है, आपका मुकाम क्या है। फायर साइन, एयर साइन, वाटर एंड अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है इस रीडिंग में। कोई बात नहीं, सिचुएशन पे गौर कीजिए, रीडिंग आपसे रिजोनेट ही होगी। और वैसे मैं दूसरे कार्ड्स निकालूंगी बाद में, उनके मैसेज के हो सकता है उसमें कवर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चुप है, कम्युनिकेशन की बहुत कमी है आप दोनों में, और उसकी वजह है कि आपके पर्सन को किसी ने या तो आपके खिलाफ भड़काया हुआ है या आपकी किसी हरकत से वो हर्ट होकर आपसे डिस्टेंस बनाकर बैठे हैं। और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, भड़काना और हर्ट होना, इसमें एक बहुत पतली रेखा होती है, बहुत पतली लाइन होती है। जब आपके पर्सन आपको किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है, उसके बाद अगर कोई उसी पॉइंट पे उनको कुछ ऐसी बात आपके बारे में बोल देता है, तो आपके पर्सन का जो एक जो उन्होंने एक आपके लिए एक वो बना लिया होता ना ओपिनियन, वो उसमें और भी स्ट्रेंथ आ जाती है कि मैंने इस पर्सन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में ये चीज़ सोची थी और मुझे किसी तीसरे ने भी आके कंफर्म किया कि ये बात सही है। ऐसी कोई बात है आपकी तरफ से, शायद आपने कोई ऐसी बात की है, आपने उनके ट्रस्ट को हर्ट किया है, कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन ऑलरेडी हर्ट तो थे, ऊपर से किसी और ने आकर उस बात को कंफर्मेशन दे दी है। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है इस पाइल में, जिसकी वजह से आपके पर्सन बिल्कुल अकड़ कर चुप होकर बैठ गए हैं। मुझे ये भी लगता है उनकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत कम है और शायद आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको खुलकर बताएं कि ऐसी क्या बात उनके मन में आपको लेकर बैठ गई है। कई केसेस में मैं ये देख पा रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो हो गया है कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर होकर बैठे हैं। तो इस वक्त आपका क्या मुकाम है उनकी लाइफ में? मुकाम तो आपका थोड़ा सा डगमगा गया है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन यही सच है। आपका जो मुकाम है उनकी लाइफ में थोड़ा सा डगमगा गया है, क्योंकि एक तो आपने कुछ ऐसा किया या तो उन्होंने ऐसा गलत समझा, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ आपने ही गलत किया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे ये दिख रहा है आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपके पर्सन एक तो आपसे नाराज़ थे, ऊपर से फिर किसी और ने आके उस बात को कन्फर्मेशन का ठप्पा लगा दिया, उनके डाउट को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ऐसे में आप दोनों थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, एक दूसरे को मनाते नहीं हैं कुछ टाइम तक, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर आपको ये लगने लगा कि आपके पर्सन तो इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे। आपने कुछ कोशिश करके इनिशिएटिव लिया, पेज ऑफ वैंड्स, आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, आपने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, आपने उनको बात को समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन फ़िलहाल तैयार नहीं है सुनने के लिए। फ़िलहाल वो राज़ी नहीं है कुछ भी सुनने के लिए, क्योंकि वो अपने ही विचारों से, लोगों के विचारों से इस वक्त बंध चुके हैं। कोई इंसान जब हर्ट होकर इतना बड़ा मौन धारण कर लेता है तो इसकी वजह यही है कि वो आपसे क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हैं, वो आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर कीजिए जो मेरे मन में इस वक्त है।
और उनको कहीं ना कहीं ये बात की कंफर्मेशन है कि जो कुछ वो आपको लेकर समझे हैं या जाने हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है अब अपना ईगो छोड़कर अपने पर्सन के पास जाकर उनसे माफ़ी तो मत मांगिए, कम से कम क्लैरिफाई तो कीजिए अपनी जो पोजीशन। अगर आपको लगता है उनको कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिससे आप दूर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपसे गलती हुई है तो उसके लिए पूरे दिल से क्षमा माफ़ी मांगिए, कोई गलत बात नहीं है अपने पर्सन से माफ़ी मांगना। अगर उन्होंने आपको इतना प्यार किया है और प्यार वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा, इंसान इतना चुप होकर बैठता ही नहीं है। अगर वो किसी इंसान से उभर आता है, अगर वो उसको भुला देता है तो वो बात को जाने देता है। वो आपको फिर ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे यू आर समवन लाइक समवन एल्स, मीन्स यू आर वेरी नॉर्मल फॉर देम। ऐसा तो उन्होंने अभी किया नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे एक गुस्सा दिखा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे क्लैरिफिकेशन तो मांग रहे हैं। आप दोनों ही टूट चुके हैं। जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये नहीं कि असर उन पर भी हुआ है, उन पर ही हुआ है, आप पर भी हुआ है, दोनों तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, टावर कार्ड, तीनों ही काफ़ी ग्रिम सिचुएशन दिखा रहे हैं आपके रिलेशनशिप की। उसके बाद ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ ना कुछ तो कहीं गलत हुआ है। यहाँ तो उनको, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत कम केसेस में लग रही है। मुझे ये लग रहा है आपसे ऐसी कोई बात हो गई है जिसको आप जानते नहीं होनी चाहिए थी और आपके पर्सन उसकी वजह से आपसे नाराज़ हैं। और किसी और ने जब ये कंफर्मेशन उनको दे दी है तो आपके लिए ज़रूरी है आप बैठ के उनसे क्लैरिफिकेशंस कीजिए, बात को सफाइयाँ दीजिए। सफाई देना ज़रूरी हो जाता है जब गलती आपकी हो। और अगर आपको लगता है ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कम से कम बात तो कीजिए। दोनों ही केस में आपकी ही जीत होगी क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं आप आए। आइए उनके थोड़े मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। आपके पर्सन का एकदम से चुप हो जाना भी अपने आप में एक बुलावा ही होता है आपको लेकर। वो जानते हैं जब वो इस तरह से चुप हो जाएंगे तो आप उनसे बात करने जाएंगे ही। द सोर्स, बियॉन्ड इल्यूजन, थंडरबॉल्ट, कॉन्शियसनेस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो बात बैठी है, जो एक तरह का इल्यूजन उनके माइंड में आपको लेकर बन चुका है। हो सकता है ये गलत फहमी है, हो सकता है ये सच है, लेकिन इससे उनको झटका बहुत लगा है। जिस सोर्स ने उनसे ये बात कंफर्म की है और आपकी किसी हरकत की वजह से उनको बहुत झटका लगा है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बुरी तरह से बैठ चुकी है कि आपसे कोई गलती हुई है और आप बजाय उस बात को क्लियर करने के या उनसे माफ़ी मांगने के आप अकड़ के बैठे हैं। ये बात से वो बहुत हर्ट हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि मेरी चुप्पी को ये मत समझो कि मैं नहीं चाहता या चाहती आप उससे आके बात करें। बस मैं ये चाहता या चाहती हूँ कि आप आके कोई क्लैरिफिकेशन तो दीजिए, एक मौका तो दीजिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि जो मुकाम थोड़ा कम हुआ है वो वापस उस रिलेशनशिप को उसी मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। नहीं तो वो इस तरह से चुप कभी ना होते, आपसे लड़ते झगड़ते दूर हो जाते, बात ऐसा कुछ बोलते कड़वा कि आप हर्ट हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मुझे लगता है मरहम की ज़रूरत ज़्यादा उनको है आपसे ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए, बैठ के बात कीजिए। उनका मैसेज ही है आपके लिए कि प्लीज़ आके एक बार क्लैरिफाई कर दो। अगर मैं थोड़ा नाराज़ हूँ या थोड़ी नाराज़ हूँ तो मुझे मना लो। मैं ये रिलेशनशिप को खोना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम ना आओ तो शायद बहुत देर हो जाए। ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपका मुकाम थोड़ा डगमगा गया है पाइल 2 में, उसे संभाल लीजिए। ये बहुत प्यार करने वाला इंसान है, ये तो दिख ही रहा है रीडिंग से। तो इसको खोने से थोड़ा डरिए, जाके बातचीत कीजिए, अपने रिलेशनशिप को संभालिए। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।